जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो बस पतिदेव रात को 2 बजे वापस आए घाटों श्याम से, तो वहां का प्रसाद वगैरह और जो बच्चों के लिए और मेरे लिए लेकर आए वही सारा सामान निकाल रहे थे। तो छोटी बिल्कुल पीछे एक चीज़ बैग से निकली तो पूरे बैग में घुसी जा रही हैं। तो सबसे पहले छोटी के ये मोजड़ी निकाल के दी है राजस्थानी। मैंने स्पेशली बोला था कि छोटी के लिए बिट्टू के लिए लेकर आना, मेरे लिए भी बोल रहे थे, पर मैं अभी जल्दी में ही कानपुर से ही मैंने लिए थे उसी टाइप में कुछ, तो मैंने अपने लिए मना कर दिए थे। तो छोटी के भी हल्के से बड़े हैं लेकिन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मतलब मैंने ये बोला था कि छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी तो चलेगा, महीने 2 महीने 2-4 महीने बाद पहन लेंगी। और ये बिट्टू की मोजड़ी है और इनके साथ भी यही हुआ, ये आ गई है मेरे साइज की। यही है कि बिट्टू के साल भर बाद ही आएंगी, लेकिन बिट्टू मान नहीं रही, बोले मैं तो कल से ही स्कूल पहन कर जाने वाली हूँ। इसमें घुंघरू लगे हुए हैं काफ़ी, पर जो है बसते नहीं हैं। और बस बाप बेटी 2-3 दिन ही हुए हैं तो मिले हैं, कब के बिछड़े हुए। तो यहाँ शिकायत चल रही है, मम्मी ने मारा, दीदी ने मारा, किसने डांटा, पिताजी पूछ रहे तो बता रही हैं। अब वो वहाँ से फ़ोन पे कर रहे थे, फ़ोन की बात कर ले छोटी, तो फ़ोन पर नहीं बात करती थी, लेती थी उसके बाद तुरंत लाल वाला बटन दिखता था काट देती थी। अब वही हमने कहा वो गुस्सा हो गई, आओगे तभी बात करेगी, ऐसे नहीं बात करेगी तुमसे। तो अभी बस मैं नहा कर आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रसाद ले रही हूँ। और ये गुलाब के फूल वहाँ मिलते हैं। खाटू श्याम बाबा ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जा पाई हूँ, अब देखो कब बुलाते हैं। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। और छोटू मेरा पीछे ही खड़ा है, इसको खिलाया पर इसको अच्छा ही नहीं लगा, इसने निकाल दिया है। और इतनी दूर है सफ़र, मतलब इनसे फ़ोन पे बात करते करते अभी नहीं पहुँचे, तो यही देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। वही कह रहे थे अगर जनरल में चले जाते ना तो आदमी मतलब वापस आ ही नहीं पाता। और ये कंगन मम्मी पापा लेकर आए हैं, तो बाद में दे गए थे तो मैंने यही किचन में ही रख दिया था। कंगन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनका कलर भी डार्क मैरून कलर है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो बिट्टू स्कूल से आ गई हैं, जब गई थी स्कूल तो पतिदेव सो ही रहे थे, बस आते ही अपने उसमें लग गई। ये सब सामान देखा नहीं था इन्होंने, तो वही हमने कहा तुम्हारे तो आएंगे नहीं, तो मेरे साइज की आ गई। तो कह रही कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगा, इतनी बड़ी बड़ी पहन लूँगा। और छोटी अपने लिए पड़ी है। अब आज सारा दिन इन लोग का यही चलने वाला है, जूते ही ले लेके घूमती रहेंगी। पर पीछे से बड़ी लग रही थोड़ी सी, अगले साल तक आएगी ठीक, अभी नहीं। छोटू की रख लो। तो एक एक करके चीज़ मुझे मिलती जा रही है, वो मैं दिखाती जा रही हूँ। इकट्ठे मैं साथ में दिखा दूँगी शाम को। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने खुर्ती की छियाँ। और ये मिर्च पता है मम्मी राजस्थान से लेकर आई, बोली राजस्थान की मिर्च अलग होती है, तो ये लेकर आई हैं वहाँ से। तो खुर्ती की छियाँ मैं जल्दी तो बनाती नहीं हूँ, तो मुझे उतना सही से आता भी नहीं है, पर पूछ लिया था तो बना लिया है वैसे ही। और बेसन वही बेसिक मसाले डालकर बनाए हैं। दोस्तों इतना जल्दी किया, लेकिन पतिदेव खाना खा के नहीं जा पाए, जबकि इनकी फेवरेट सब्जी है, बहुत कम आती है। और खुर्ती की छिया बोलते हैं, पथरी वगैरह के लिए भी ठीक रहती है। तो उसका बॉयल वाला पानी हमने निकाल के रख दिया, इतना गर्म था वो भी नहीं पिया है। तो ये ज़रूरी काम आ गया तो चले गए हैं, अभी आ जाएंगे बीच में, दोपहर शाम तक हो सकता है। अब निकल गए तो कोई भरोसा भी नहीं कहो आए कि रात में ही आए सीधा। तो ये सब सब्ज़ी जल्दी बनती नहीं है, तो मुझे बनानी भी नहीं आती, पूछ पाछ के बनाया है। सादी सिंपल तरीके से बनती, ज़्यादा झंझट नहीं है। बेसन में ज़्यादा मिर्च मसाला इन्होंने कहा था मत डालना, तो बस थोड़ा सा मसाला डाला है। और मेथी हींग को छोंक दिया है। लहसुन भी डालना था, जल्दी भूल गए, लेकिन क्योंकि इनको लहसुन हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो छोटी बिट्टू चले गई हैं नीचे। बिट्टू आजकल 10:30 बजे आ जाती हैं, क्योंकि समर कैंप चल रहा है इनका। और अभी बज गए हैं 12, तो बस हमको रोटी बनानी है और दाल बनाएंगे, क्योंकि बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, इससे रोटी हमसे भी नहीं होएगा, तो थोड़ी दाल भी बनाएंगे। तो सब्ज़ी मुझे मतलब कभी मैं खाई नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे भी कम अच्छी लगी, लेकिन बेसन वगैरह लगाया तो करारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। मैं खा लूँगी पर बच्चे नहीं खाएंगे। खाना मेरा बन गया, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। और बिट्टू छोटी नीचे से नहीं आई, बहुत टाइम हो गया, तो बस मैं दूध लेके जा रही हूँ नीचे। थोड़ी देर वहीं बैठेंगे नीचे, गर्मी नीचे ना पंखे की हवा में ही राहत रहती है। यहाँ तो पंखे की हवा भी लू जैसी लगती है हमारे यहाँ। तो थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, काम हो ही गया, फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ नीचे ये आराम से खेल लेती, होता क्या नीचे गर्मी नहीं लगती है। बाबा का फ़ोन चला रही हैं, देख रही हैं, तो ऊपर चलने का नाम ही नहीं ले रही। तो नीचे ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि भूख लगी थी, टाइम हो गया था। तो बस ये रहा हमारा आज का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? छोटू खाना खाना है, खाना खाना है, झाड़ू रखो जल्दी से, जल्दी झाड़ू रख दो। चलो लग गई, ओ लग गई। अरे दादा, अरे दादा, अरे तो तुम ही तो झाड़ू से क्यों खेल रही थी? चलो खाना। तो यहाँ इनको मिल गया एक बिट्टू का स्केच पेन, और इसको इन्होंने अपने हाथ में, मुंह में, मेरे हाथ में और अपने कपड़ों में सब जगह चलाया हुआ है। वो
पानी दे रही तो क्यों नहीं ले रही हो? पी लो ना, दे रही है तो पीने के लिए। और पता है ये तो सोली कम से कम 3 घंटे सोई है आज, है ना। और अपना बिट्टू बाद में सोई हैं तो उठते ही बिट्टू के पीछे पड़ गए। बिट्टू पानी देने जा रहे थे, हमने कहा उठ के चुपचाप शांति से पी लो, वरना फेंकेगी तो पता नहीं कान में आँख में कहाँ जाएगा। और बस अब इसको बिट्टू का बैग दिख गया है तो उसके पीछे पड़ी है और गुस्सा इसको बड़ी जल्दी आता है। देखो रिमोट फेंक दिया, उसके बाद मुँह देखो कैसे बना रही है कि टूट गया। तो सुबह से सारा सामान फैला हुआ था, मैंने सोचा रख देती हूँ, रखने से पहले आप लोगों को सही से दिखा देती हूँ। तो ये दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया, ये बोल रही है कि दुपट्टा ओढ़ के नीचे चलो, मान ही नहीं रही है। ये जानती मम्मी इसे घर में ओढ़ती नहीं है, कहीं जाती हैं तभी ओढ़ती हैं। तो ये बड़ी खुश हो गई कि मम्मा आप कहीं जाएंगी और मेरे पीछे पड़ी है। तो ये है सबसे पहले छोटी की मोजी और ये है बिट्टू की, जो मुझे भी आ जाएंगी पर मैं पहनूँगी नहीं क्योंकि बच्चों की है तो बच्चे ही पहने। और ये मेरा एक दुपट्टा है और ये चूड़ी कंगन जो पापा लेकर आए थे और कुर्ता पतिदेव अपने लिए और छोटी के लिए एक जैसा लाए हैं बस। तो उसका मतलब है दुपट्टा ओढ़े ना तो ये जाएंगे घूमने कहीं। अच्छी लगे मम्मा, अच्छी लगे तो तैयारी कर दो, फिर तैयारी कर मम्मा अच्छी। और ये है वहाँ का निशान बोलते हैं। पतिदेव पूछ रहे थे कि पापा ने निशान लगा दिया, तो हमने कहा क्या निशान, तो वही बता रहे थे ये झंडा है। तो बस पापा नीचे से सीढ़ी लेकर आ रहे हैं, बिट्टू जा रही हैं साथ में, सबसे ऊपर वाली छत पे वहाँ लगाएंगे जाकर। तो बज गए हैं 9:45 और मैं बना रही थी खाना। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एकदम गर्मी से। तो रोटी बन गई है, सब्जी चढ़ी है अभी। तो यहाँ पर ये रोटी सूख गई, डालनी थी बाहर गाय को और छोटी ने नीचे गिरा दी, बोले पापड़ है। सही में पापड़ जैसी हो रही है, नीचे गिरी वैसे ही टूट गई। तो कह रही मम्मा पापड़। हाँ पापड़ हमने बहुत दिन से नहीं भूजे, इतनी गर्मी में। अब बारिश होएगी तब भूजेंगे, इतनी गर्मी में पापड़ खाने की हिम्मत नहीं होती है। अच्छे तो लगते हैं, भूज ले तो खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूजने की हिम्मत नहीं होती है। और बरसात के लिए खासकर बचा के रखते हैं पापड़। बरसात में जब बारिश होती है तब पापड़ चाय तब मज़ा आती है। जो बोल गए थे खुर्ती की छियक सब्जी उनकी फेवरेट है, बना के रखना, दोपहर में या शाम को आएंगे खाएंगे आके। और हम कह रहे थे अभी तक नहीं आए और 12 बजे भी आ जाए ना तो बड़ी बात है। आप सुनने जा रहे हैं मिस्टर छोटी का गाना, मतलब अभी चट्टा मार देगी सही हो जाओगी। सुना दो छोटी सुना दो गाना, सुना दो भाई। ये गुस्सा आ ही रही। अरे दादा रे, अरे दादा रे, अरे दादा रे, कैसे गुस्सा आ रही है। ओ किसके पढ़ने वाले हैं घूसे। अरे दादा। और बच्चों को क्या होता है कि अपने खिलौने नहीं अच्छे लगते इनको, जो है ना घर के बर्तन वगैरह और ये सब फालतू के। तो इस पर्स में मैं चिमटी क्लचर वगैरह छोटे इन लोगों के रखती हूँ। तो इसको खेलने के लिए दिए थे पर इसको बाइक की आवाज़ आ गई, समझ गई कि पापा आ गए हैं। तो बस छोड़ छाड़ के पापा के साथ लगी हुई हैं। और अब मुझे अपने काम निपटाने रहते तो इसको नई नई चीज़ें मुझे इसी तरीके से पकड़ानी रहती है। तो पापा से बातचीत चल रही। पापा जब आएंगे यही पूछेंगे किसने मारा था, मम्मी ने मारा था, दीदी ने मारा था, किसने। तो अपना खड़े होकर देखो कितने आराम से बताती है। तो और जब बोलेंगे मम्मी ने मारा था, अभी देखो मम्मी की पिटाई करते तो मेरे पास भाग के आ जाएगी कि मम्मी की पिटाई ना करें। तो खाना मेरा बन गया है, बिट्टू पीछे खा रही हैं और बैकग्राउंड में आपको छोटी की आवाज़ अभी सुनाई पड़ रही होगी। बिट्टू संभाले हैं, मुझे वॉइस ओवर करना था पर यह हल्ला मचा। और यहाँ देखो क्या किया इसने, गद्दे के कवर के अंदर घुसी जा रही है। और मैं धुल रही थी बर्तन, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद नहाने का टाइम भी है, पूरे काम निपटा लूँगी उसके बाद नहाऊँगी क्योंकि बिना नहाए अब इतनी गर्मी हो रही है कि नींद भी नहीं आती है। तो इधर ये मैंने जानबूझ के गद्दे डाल दिए ताकि ये मुझे अपना काम करने दे, इनमें लगी रही है। तो यहाँ एक तरफ मैंने बोतल छोटी की धुल के चढ़ा दी है, पतिदेव का पानी एक तरफ चढ़ा दिया और मैं धुल रही हूँ बर्तन। लास्ट खाए पिए पूरी साफ़ सफाई सारा काम हो गया है, बस अब नहा के सोना है। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय।